दुआ, मेरी बेटी कैसी है? अगर वो ठीक ना होती तो मैं यहाँ ना होती असलान। और वैसे भी अदालत की अगली तारीख मिल जाने पर खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपना इरादा नहीं बदल रही। क्या पता इरादा बदल जाए बाद में तुम्हारा, किसी को क्या मालूम। दुआ, तुम मुझसे नाराज हो मैं जानती हूँ। आई एम सॉरी प्लीज। लेकिन देखो, दूसरी तरफ तो मेरा भाई था ना। आप ठीक कह रही हैं नूर आपा, मैंने कब कुछ कहा? आपके लिए बेहतर है कि आप अपने भाई का ही साथ दीजिए। मैं आ गई हूँ। एलिफ, तुम यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे से आई और कैसे? मुझे मिस कर रहे थे ना आप लोग? हाँ नाइला, तुम तो वाकई प्रेग्नेंट लग रही हो यार, लेकिन अच्छी लग रही हो। बहुत देर से आई एलिफ साहिबा, हमें तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन मैं आखिरी मोमेंट पे डिसीजन लेने वाली औरत हूँ। अचानक मूड बन गया। खाना तो खाओगी ना? नहीं शुक्रिया आप लोगों का, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी एलिफ? नहीं, मैं घर पर ही पी लूंगी, और वैसे भी यहाँ कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। मेरे ख्याल में ज़ैनब और उमर ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है ना? कैसे ही है? एक बार फिर से मुबारक मेरी तरफ से। यकीनन तुम लोग बहुत खुश रहोगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मेरे बगैर ये सेलिब्रेशन करो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज अनाउंसमेंट का दिन है, तो जब सब ऐलान कर रहे हैं अपने बारे में, तो क्यों ना मैं भी अपने बारे में एक ऐलान कर देती हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। और वो भी बहुत जल्द। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? ये शादी कहाँ से आ गई अचानक? मुझे अपना प्यार मिल गया है मॉम, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं अब तक, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़ैनब और उमर की खुशी खराब ना हो जाए। बाकी डिटेल्स घर जाकर बताऊंगी सबको। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एलिफ किससे शादी कर रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर होती तो मुझे पता होता। मैंने उसे फोन किया था, पर उसने फोन पिक ही नहीं किया। क्या वो किसी को डेट कर रही है? जहां तक मुझे मालूम है नहीं, लेकिन जहां तक गलत की बात है तो किसी भी वक्त उसे प्यार हो सकता है। बहरहाल हमें उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, मैं कल उससे पूछूंगा। ठीक है, मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं जा, मैं सो जाऊंगा यार। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है। ओह एलिफ, क्या करती हो यार? यहाँ तक कि नूर को भी शक हो गया है। देर मत करना, जल्दी आना। देर मत करना, जल्दी आना। ठीक है, देर मत करना, जल्दी आना। देर मत करना, जल्दी आना। नीना, अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, क्या कर रही है इस वक्त रात में? मैंने सोचा लोबिया भिगो दूं, कल पका लेंगे। आप ठीक तो है ना अम्मी? शाम से कुछ परेशान लग रही हैं आप। सच में नूर बेटा, अल्लाह के हुक्म से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बाबा जान कहाँ है? वो स्टडी रूम में बैठे हुए थे, नमाज पढ़ने के बाद सो जाएंगे। ठीक है, चले फिर। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट बेटा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाबा? आओ नूर बेटा, बैठो, आ जाओ।
कहो क्या बात है? आप जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ? जानता हूँ। बाबा, मैं इस मामले पर दोबारा बात नहीं करना चाहती थी। ये टॉपिक बंद कर चुकी थी, लेकिन कोई मामला नहीं है बेटा, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। बाबा, आपके लिए नहीं है, शायद मेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं तो और किसी के लिए भी नहीं। ठीक है बाबा, मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए। अम्मी को तकलीफ मत दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो। हैरत है, मॉम नहीं आई तुम्हारे साथ? मम्मी ऊपर है, उनका बीपी हाई हो रहा है। इसी तरह तो मैं उन्हें जिंदा रखती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी चीज होती है। देखो, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स पहले ही बहुत ज्यादा है। क्या है ये सब? बताओ ना। तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं नहीं आऊंगी, फिर अचानक से तुम नमूदार हो गई और वहाँ आके अजीब बातें करने लगी। क्या तमाशा है ये? और तो और वहाँ आके अपनी फेक शादी की बातें कर रही हो। यार, अगर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तो फिर तो छोड़ ही दो। मैं सीरियस हूँ। कुछ अंदाजा है तुम्हें? मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है तुमने। उनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा ही आसमान पर होता है यार। तुम उन्हें बता दो, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई शादी वादी नहीं हो रही। एलिफ, क्या तुम पागल हो? बिला वजह झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रमीज ने आज फोन किया था मुझे, हमने बात की। मैं पहले की तरह महसूस करने लगी, हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। बस मैंने यही महसूस किया और कह दिया सबके सामने। और हाँ, वैसे भी अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। एलिफ, मेरे साथ झूठ मत बोलो प्लीज। क्या हो गया, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारी पलकों के झपकने के स्टाइल से बता सकती हूँ कि तुमने झूठ बोला है या नहीं। और मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मत करो एलिफ, मत करो, मैं सब जानती हूँ, प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है इसमें। मेरी रमीज से बात हुई है आज, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, ठीक है ना? तो अपने जहन से निकाल दो ये सब। समझ लो मेरी बात एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि नहीं करना कुछ भी। मेरी बात मान लो, ये गलती हरगिज नहीं करना। तुम्हारी एक छोटी सी गलती दुआ की तलाक पे असरअंदाज हो सकती है। यार, तुम मुझसे इतना क्यों नहीं पूछती कि क्या वो आदमी अप्पू है या फिर कोई और है? ठीक है, जिद है ना तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। मुझे अप्पू और उसकी उस फरिश्ता सिर्फ शैतानी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। घिन आती है मुझे उनसे। ठीक है एलिफ, तुम्हें घिन आती रहे, और मैं जाके मम्मी को इस सब के बारे में बताती हूँ, और तुम कल जाकर उन सबको मना लोगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा है, अब ये सब भी करना पड़ेगा। और अब मुझे रमीज को फोन करना पड़ेगा।